Hello and welcome to another podcast. Today we have Jaspreet sir with us again, the director of Torito Travels. वो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे जो कि हमें पहले पुराने पॉडकास्ट पे आए थे, हमारे इंस्टाग्राम पे आए थे, हमारे ईमेल पे आए थे. So a lot of those questions are being answered today. और अगर आपको कोई भी और भी questions हो, even after watching this podcast, feel free to comment it in the comment section or email us about it. And I am very sure that all of those questions will be answered. So हम start करते हैं जसप्रीत सर से. When did you start the company? ओके प्रणिका, हमने ये कंपनी 2016 में शुरू की थी. 2016 से हम अभी तक टिल डेट बहुत सक्सेसफुली कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं और अपने जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, उनको अच्छी सर्विस दे रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी में. एंड हम मिसिसागा में ही शुरू से मिसिसागा में ही हमारा ऑफिस है और वी आर लाइसेंस्ड. तो 2016 में हमने शुरू की थी विद अ विजन कि हम सिर्फ टूर्स बेचेंगे, सिर्फ टूर्स का काम करेंगे. बट स्लोली वी एक्सपैंडेड एंड वी स्टार्टेड टिकट्स, एयर टिकट्स, पैकेजेस. आपकी जो कंपनी का नाम है इज वेरी फैसिनेटिंग, टोरेटो. सो हाउ डिड यू कम अप विद दिस आइडिया? जब कंपनी मैंने शुरू करनी थी, ये फाइनल हो गया था कि कंपनी का नाम अब सोचना है. तो मैं बड़ा सोच के डिस्कस करके बहुत लोगों को फ़ोन किया क्या नाम रखें. और आई वांटेड अ सिंगल नेम फॉर द कंपनी बिकॉज इट वाज अ टूर कंपनी एंड वी वांटेड टू सेल टूर्स टू इंडिया, टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, टू मतलब सारी दुनिया के हमने सिर्फ टूर्स ही बेचने थे. दैट्स हाउ आई वांटेड टू स्टार्ट. आई स्टार्टेड दिस कंपनी. तब इसका नाम रखा टूर ईटो, टोरीटो. और मेरे को सिंगल वर्ड कंपनी रखनी थी, टूरीटो.com. तो मेरे को टूरीटो मैंने एक वर्ड चूज़ किया था. इट्स ईजी टू, और जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो, ऑनलाइन प्रेजेंस होती है, तो इट्स ईजी टू ब्रांड अ सिंगल नेम. लेकिन स्लोली फिर अब हम एयर टिकट्स में आ गए. एंड देन इट्स लोग पूछते हैं कि ये टूरीटो क्या नाम हुआ. लोग कहते हैं, कईयों को लगता है टोरंटो ट्रैवल, कईयों को स्पेल करना नहीं आता. बट द स्टोरी बिहाइंड इज कि दिस कंपनी वाज स्टार्टेड विद अ विजन कि ये टूर कंपनी है, तो हम टूर का काम कर रहे हैं, टूरीटो. तो इसलिए नाम रखा था. थोड़ा सा यूनिक है और फैसिनेटिंग है, लोग पूछते हैं, इसलिए स्पेसिफिकली आई वांटेड टू आंसर दिस क्वेश्चन कि ये पता हो कि इसके पीछे रीज़न क्या है और हमने क्या आइडिया था इसके पीछे, ये नाम रखने के पीछे. और आई वांटेड टू गिव क्रेडिट क्योंकि जब नाम रखा था तो मेरे एक बहुत अच्छा फ्रेंड है अक्षतल, और उसके और मेरी फ़ोन कॉल कन्वर्जेशन पे हमने इसको फाइनलाइज़ किया था. ऐसे बहुत सारे नाम बैक एंड फोर्थ हो रहे थे रैंडम, कभी वो कुछ बोल रहा है, कभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, और फाइनलाइज हम इस पे दोनों फाइनल हो गया था कि ये नाम रखना है. राइट. फॉर द ऑडियंस है ना, उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए दिस क्वेश्चन इज कि इज योर कंपनी लाइसेंस्ड? ओके, ओंटारियो में, कनाडा में 3 प्रोविंसेस है जहाँ पे अगर आपको ट्रैवल कंपनी ओपन करनी है तो आपको लाइसेंस चाहिए. एक ओंटारियो है, क्यूबेक है, ब्रिटिश कोलंबिया है. हम ओंटारियो में हैं. ओंटारियो में कोई भी ट्रैवल कंपनी, अगर आपको ट्रैवल सर्विसेज बेचनी है, ट्रैवल कंपनी खोलनी है, यू नीड अ लाइसेंस. विदाउट लाइसेंस आप ऑपरेट ही नहीं कर सकते. कंपनी छोड़ो, आप बेच एज अ एजेंट भी नहीं बेच सकते. तो जब आप ट्रैवल इंडस्ट्री में एंटर करोगे, आपको एज अ ट्रैवल कंसल्टेंट या ट्रैवल एजेंट आपको लाइसेंस चाहिए. फिर कंपनी, अगर आप मैनेजर हो, आपको मैनेजर का काम करना है, तो आपको लाइसेंस चाहिए. फिर कंपनी जब आप अप्लाई करते हो कंपनी खोलने के लिए, उसका एक प्रोसेस है. वो आपके सारे लाइसेंसेस, सब कुछ, एक फ़ीस, सब कुछ लेते हैं. और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने ट्रैवल में एक्सपीरियंस है, तब आपको वो लाइसेंस मिलता है टू ऑपरेट अ ट्रैवल कंपनी इन ओंटारियो. अदरवाइज आप ये सब कर ही नहीं सकते. तो अगर किसी को भी ट्रैवल करना है, कहीं भी करना है, वो ज़रूर चेक करें कि टीको का लाइसेंस है कि नहीं है. तो हमारी कंपनी के पास जो लाइसेंस है वो टीको का है, TICO. वो एक हमारी बॉडी है जो कंप्लाइंस रेगुलेटरी बॉडी है, जिसका लाइसेंस आपको चाहिए. और हमारा ऑडिट्स होते हैं. आप प्रोटेक्शन भी है कंज्यूमर को. अगर आपने किसी भी टिको लाइसेंस्ड कंपनी से आपने टिकट्स लिए हैं, आपने ट्रैवल किया है और आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाए, तो आप कंपनसेशन ले सकते हो. आपको बोला कुछ, दिया कुछ, प्राइस कुछ बताया, चार्ज कुछ किया, कुछ भी आपके साथ गलत हुआ है, आप कंपनसेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो टीको में. तो इसलिए टीको का लाइसेंस इतना इंपॉर्टेंट है. और सबको बार बार कहते हैं, जब भी आप टिकट्स बाय कर रहे हो, सोने जैसी वैल्यू एट एयर टिकट्स की दीज डेज, तो आप टीको लाइसेंस्ड ट्रैवल कंपनीज और एजेंट्स काउंसलर से ही बाय करो. आई फील लाइक कि आज के टाइम में एवरीबडी इज वेल वर्स्ड विद इंटरनेट, है ना. तो अगर एक लाइसेंस कंपनी से हम अगर ट्रैवल टिकट्स लेते हैं इन कंपैरिजन टू एन आर्ग्यूमेंट कि सब लोग ऑनलाइन खरीद सकते हैं वो चीज़, तो आप मुझे एक बेनिफिट बताओ, ये स्टेट सम a few of the benefits for buying tickets from someone who is actually licensed. बेसिक, जैसे मैंने को लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया, बेसिक है. अगर आप किसी लाइसेंस ट्रैवल कंपनी से बाय कर रहे हो तो आप प्रोटेक्टेड हो. आपके साथ कुछ भी गलत होगा, आप टीको में जाके कंप्लेंट करो, आपकी कंपनसेशन वहाँ से मिल सकती है. वो कंपनी बैंकरप्ट होगी आपके पैसे लेके, तो टीको पैसे देगा आपको.
सबसे पहला बेनिफिट तो ये है। प्लस जो लाइसेंस लिया हुआ है उसने पढ़ लिख के लाइसेंस लिया हुआ है, उसने कोई पढ़ाई की है तभी तो लाइसेंस मिला उसको, तो वो बेटर एजुकेटेड है एज कम्पेयर टू समबडी हु इज़ नॉट इन कनाडा, हु इज़ इन यूएस और यूएस इन इंडिया, जो पता नहीं आपके साथ स्कैम भी कर सकता है। तो बेनिफिट तो है। और जो बंदा लाइसेंस लेके बैठा है ऑथेंटिक भी है, फ्रॉड भी नहीं करेगा, सही गाइड भी करेगा, क्योंकि वो कंप्लाइंट है उस बॉडी से, टीको की बॉडी से, कि उसको वो फॉलो करना है। देयर इज़ अ रेगुलेशन कि वो ये नहीं कर सकता। आपको टिकट बेची है, साथ में इनवॉइस भी देगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट है। तो बहुत सारे, प्लस आप किसी से बाय करते हो तो आप उससे बात कर रहे हो, आप अपनी नीड बता रहे हो कि मेरे पेरेंट्स ने ट्रैवल करना है, उनको उनके लिए टिकट बुक करनी है, तो वो अगला बताएगा कि आप एयर इंडिया बेटर है बाय कर लो, या एयर कैनेडा बाय कर लो, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट है, फ्लाइट चेंज नहीं करनी पड़ेगी, या आप ये वाली सीट्स बुक कर लो, इसके इतने एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, या आप ये वाली एयरलाइन करो क्योंकि इसका खाना बेटर है, इंडियन फूड आपको मिल जाएगा। ये सब बातें कौन बताएगा? इंटरनेट पे तो कोई नहीं बता रहा आपको। देयर इज समबडी जो आपको गाइड कर रहा है, कंसल्ट कर रहा है कि वीज़ा की रिक्वायरमेंट क्या है, पासपोर्ट चेक कर लो, ये देख लो, सब बता रहा है। आपका पासपोर्ट देख के आपकी टिकट बुक कर रहा है, आपसे बात कर रहा है। आप जल्दबाजी में, अपनी लाइफ इतनी बिजी है, आपने अगर ऑनलाइन बुक कर लिया, आपसे गलती हो सकती है। आप एयरपोर्ट गए जी, पीआर वैलिड ही नहीं है, पीआर एक्सपायर हुआ है, पासपोर्ट एक्सपायर हुआ है, पासपोर्ट के 6 मंथ्स की वैलिडिटी नहीं है, इंडिया फंस गए, डेट चेंज करानी है, ऑनलाइन कंपनी को कॉल कर रहे हो तो कॉल सेंटर में हर टाइम कोई नया बंदा उठा रहा है, देयर इज़ नो इमोशनल कनेक्शन। वो बताएगा जी $500 $600 डेट चेंज के लग रहे हैं, आपको देने पड़ेंगे। आप उससे यही नहीं कह सकते थोड़ा आगे पीछे कर लो, यार ये तो मतलब मेरी अभी सिचुएशन ठीक नहीं है। यू नीड अ इमोशनल कनेक्शन विद योर ट्रैवल एजेंट, देयर इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर। सो अगर कोई ये सर्विस दे रहा है कोई आपको, तो उससे प्रेफरेंस होगी कि उससे सर्विस लें कि ऑनलाइन खुद बुक करें। वैसे तो ऑनलाइन महंगी होती है टिकट्स, अगर कोई 10 20 $50 बच भी गए आपके, तो गो विद समबडी जो सर्विस दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। देयर इज 100% बेटर टू बुक टिकट्स विद समबडी जो लाइसेंस्ड है, rather देन विद समबडी जो ओवरसीज बैठा है या जो ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई वुड रियली वांट टू नो द आंसर फॉर दिस कि जितने भी आज लाइसेंस्ड लोग बैठे हुए हैं इन द इंडस्ट्री, लाइक इन द कंट्री और व्हाटएवर, if someone books with you, how is it different from booking from with anyone else? जो बेसिक डिफरेंस तो ये है, देखो मैं किसी और के साथ कंपेयर ये नहीं करूंगा, क्योंकि सारे हमारे इंडस्ट्री में जितने भी ट्रैवल एजेंसी है सब लाइसेंस्ड है, सब पढ़े लिखे हैं, और सबको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। उनके साथ तो कंपैरिजन का मतलब ही नहीं है, क्योंकि सबको सर्विस देनी है। बट आपको कंफर्टेबल कहाँ होता है? आपको लगता है कि वो कंपनी ए बेटर सर्विस दे रही है कि हम बेटर सर्विस दे रहे हैं, वो आप जब कॉल करते हो आपको पता लग जाता है। कंपनी ए कह रही है कि लेनी है लो, नहीं लेनी ना लो, ठा फ़ोन मारा, देयर इज़ नो फॉलोअप। हम आपका कॉल भी ले रहे हैं, आपसे अच्छे से बात भी कर रहे हैं, इंग्लिश हिंदी पंजाबी भी कर रहे हैं, बोलते हैं, आपसे फॉलोअप भी कर रहे हैं, आपको सजेस्ट भी कर रहे हैं, तो आपको बात करके तो अपने आप पता लग जाएगा कि किससे टिकट लेनी है। मेन कंपैरिजन जो है वो है ऑनलाइन या किसी ट्रैवल एजेंट से बाय करना, खुद करना या सर्विस लेना, ठीक है। वी आर प्रोवाइडिंग सर्विस। एग्जाम्पल देता हूँ कि आप अपने घर की घास खुद भी काट सकते हो, ठीक है, लेकिन आप किसी को हायर करते हो कि भाई हमारी घास काट दे, क्यों? हमारे पास टाइम नहीं है या हमसे गलत हो जाएगी। आप अपनी स्नो खुद भी हटा सकते हो, बट आप किसी को हायर कर लेते हो कि यार आज हमारी स्नो साफ़ कर दो, हमारी पीठ में दर्द है, या हमें ये सब नहीं करना, वी आर टू बिजी, ठीक है। आप प्लम्बिंग का काम है, कुछ भी है घर में, खुद कभी नहीं ये सब चीज़ें करनी चाहिए। सर्विस प्रोवाइडर, देयर आर सर्विस प्रोवाइडर फॉर अ रीज़न। आप टिकट बुक कर रहे हो, आपका भी प्लान पक्का नहीं है, वाइफ से पूछना है, खुद डिसाइड करना है, छुट्टी अप्लाई करनी है, फिर होगा, टिकट सस्ती है महंगी है, वो कोऑर्डिनेट करके छुट्टी करनी है। आप अपने कितने घंटे ख़राब करोगे खुद बुक करने में? प्लस आपको कई चीज़ों का पता नहीं होता, जहाँ फंस जाओगे तो $1000 का नुकसान होता है। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, यूरोप के थ्रू इंडियन पासपोर्ट होल्डर 2 स्टॉप्स नहीं ले सकता। मेरे खुद के दोस्त ने किया था, मेरे को बुक कर रहा है ऑनलाइन, क्योंकि हमारी टिकट जब हमसे बुक कर रहा था तो अवर प्राइस एंड ऑनलाइन प्राइस वर $20 का फ़र्क था सिर्फ। तो उसने इस सिर्फ $20 के लिए ऑनलाइन बुक की कि मैं तो जी ऑनलाइन ले रहा हूँ, एयर फ्रांस की फ़्लाइट है, और जाते टाइम 2 स्टॉप्स हैं, या पता नहीं 1 स्टॉप था, आते टाइम 2 थे। इसने आते टाइम वाले देखे नहीं, इसने देखा कंपैरिजन, जो हम फ्लाइट दे रहे थे वो 1 स्टॉप की थी, और जो वो फ्लाइट ली उसने उसमें आते टाइम 2 स्टॉप थे। इसने वो फ्लाइट बुक कर ली, मैंने कहा कर ले भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। इसने ले ली, वापसी में चला भी गए, वापसी में वाइफ और बहन के साथ एयरपोर्ट पर फंस गया, चढ़ने नहीं दे रहे, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट होल्डर को यूरोप के थ्रू वापसी में 2 स्टॉप अलाउड ही नहीं है, और वो फंस गया।
अब वो टिकट का एयरलाइन कैरियर हम कंपनसेट करेंगे या फिर गए पैसे जो भी उन्होंने एयरलाइन ने उसके साथ किया, उसने हमसे खड़े पैर इमरजेंसी बेसिस पे टिकट बाई की, $5-7 उसके वेस्ट हुए। देयर वाज नो ट्रैवल इंश्योरेंस, तो वेस्ट हुए ना $5-7, $5-7 जस्ट बिकॉज उसने पैसे बचाए $20, प्लस उसको पता नहीं था कि यूरोप के थ्रू 2 स्टॉप नहीं ले सकते। मैंने उसको मना भी किया था, नहीं ले सकते। उसने कहा नहीं, मेरी एयर फ्रांस से बात हो गई है और वो कह रहे हैं अलाउड है। ठीक है, अब एयर फ्रांस के कौन से ट्रैवल एजेंट ने, जो कॉल सेंटर पे किसने क्या बोला, मुझे क्या पता, हमें क्या पता। अब वो किससे लड़ेगा, परेशान हुआ ना। ये परफेक्ट एग्जांपल है कि जब ऑनलाइन बुक करते हो कई चीज़ों की आपकी गलती हो सकती है। पासपोर्ट पे नाम कुछ है, आपने ऑनलाइन कुछ डाला, स्पेलिंग एरर हो सकता है, आपको पता नहीं है ट्रैवल के पासपोर्ट की वैलिडिटी का, आपको कहीं वहाँ पे तो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, आपको खुद पढ़नी है। हमारी टर्म्स एंड कंडीशन हम बताते हैं आपको, आप हमसे क्वेश्चन करोगे तो आपको बताएगा देयर इज़ अ व्हाट्सएप नंबर, दे यू हैव अ ईमेल आईडी, यू नो कि यहाँ कॉल करूँगा तो इस वाले ट्रैवल एजेंट से बात होगी, इसने मेरी टिकट बुक की थी। आपको पर्सनल है कि यहाँ, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक और देता हूँ कि आपको खांसी है तो आप ऑनलाइन दवाई पढ़ लो, शॉपर से जाके ले आओ, आप क्यों डॉक्टर के पास जाते हो? आपको एक्सपर्ट के पास जाना ना कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को वो बताएगा, ये कर लो, इतना कर लो, इतनी दवाई खा लो। सेम वे आप ट्रैवल एजेंट या ट्रैवल काउंसलर से, वो एक्सपर्ट है अपने काम के, तो वो सिर्फ टिकट बुक नहीं कर रहे, आपसे बात कर रहे हैं। कई बार ऐसे होता है कि लोग आप ट्रैवल हमारी कंपनी में कॉल करते हैं, कहीं भी किसी भी ट्रैवल कंपनी में करेंगे, हम तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि कॉल करते हैं, 3-3 4-4 दिन हमारे साथ डिस्कशंस करते हैं कि हमें ये टिकट बुक करनी है, ये फ़्लाइट है, ये लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, ये कितने की, सब करके प्लान फाइनलाइज हो जाता है, वो सेम आइटनरी उठा के ऑनलाइन बुक कर लेते हैं। सर्विस ली ट्रैवल एजेंट से, बुक कर ली खुद कि चलो जी थोड़े पैसे बचा लेते हैं, और जब फंस गए तब भी हमें कॉल कर दिया जी, ऑनलाइन ली थी, ये हो गया जी, अब बताओ क्या करें। अब हम क्या पता है क्या करें, हमसे थोड़ी ली है, जहाँ से लिए वहाँ कॉल करो, कॉल सेंटर फ़ोन नहीं उठा रहा, अब बताओ हम क्या करें, हमसे थोड़ी लिया आपने। ठीक है, इसमें मैं सबको बोलता हूँ जो लोग ये हरकतें करते हैं कि आपने सर्विस ट्रैवल एजेंट से ली और बुक ऑनलाइन की, पूछा उससे, ऑनलाइन बुक किया, ये धोखा है। ठीक है, ये स्मार्टनेस नहीं है, ये क्लेवरनेस है। किसी ने अपना टाइम दिया, आप कहीं काम करते हो, आपको पर आवर सैलरी मिलती है, आपने किसी के 10 घंटे खाए, 10 घंटे बर्बाद किए और आपने टिकट भी ऑनलाइन ली। वो बंदा कमीशन बेस्ड पे काम करता है। मेजॉरिटी ट्रैवल एजेंट्स, ट्रैवल काउंसलर्स कमीशन बेस्ड पे काम करते हैं, और आपने उसके 10 घंटे ख़राब किए। अगर उसकी बेसिक सैलरी के हिसाब से भी लगाओ तो आपने अप्रॉक्सीमेटली 200 घंटे, $200 $200 का उसका नुकसान किया है, अपने 10-20-50 बचाने के चक्कर में, या अपनी क्लेवरनेस दिखाने के चक्कर में। तो अगर आपको ऑनलाइन ही बाय करनी है तो किसी भी ट्रैवल कंपनी को कॉल मत करो। अगर आप मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो कि हमने चालाकियाँ ही करनी है, हमने धोखा ही देना है, हमने बीवी वाइफ कहीं और कॉल कर रही है, हस्बैंड कहीं और कॉल कर रहा है, या एक ही कंपनी में शॉप अराउंड कर रहे हैं, शॉपिंग अराउंड इज़ ओके, आप अपना पैसे ज़रूर बचाओगे, 100-200 का फ़र्क है, ज़रूर करो, लेकिन $10-20 के लिए हमारी कंपनी में कई बार $5-5 के लिए भी ऐसा होता है। और हमारी टीम के जो एक्सपीरियंस ट्रैवल एजेंट्स हैं, जिनको 5-5 10-10 साल हो गए काम करते हुए, वो डिमोटिवेशन होती है कि यार ये बंदे ने मेरे 10 दिन ख़राब किए, 4 दिन ख़राब किए, 3 दिन ख़राब किए, और $5 के लिए ऑनलाइन बुक कर लिया। कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि आई हैव टेकन समबडीज टाइम। कितनी गलत बात है। अगर कोई ह्यूज डिफरेंस है, $100-200 का डिफरेंस है, $50-80 का डिफरेंस है, कई बार तो हमारे ट्रैवल एजेंट्स खुद बोल देते हैं ठीक है जी ह्यूज डिफरेंस है, ऑनलाइन ले लो, लेकिन ये चीज़ों को ध्यान रखना। फंस गए तब भी कॉल आती है जी, फंस गए बचा लो, फिर पैसे बर्बाद होते हैं ना। अब हम कैसे बचाएं, हमसे तो बुक ही नहीं की, डेट चेंज करानी, कैंसिल करानी सीधा एयरलाइन करेगी, या जिस भी वेबसाइट से बुक किए वो हेल्प करेंगे। और वो वेबसाइट हो सकता है अमेरिकन हो सकता है इंडियन हो सकता है आपको डॉलर साइन दिखा के आपको बोला जी $15-16 टिकट है, लेकिन वो $US हो, आपका क्रेडिट कार्ड चार्ज हो गया है, टर्म्स एंड कंडीशन आपने एक्नॉलेज किए हैं, किसको बोलोगे? आप ऐसी चलाकियां करके जब पैसे गवाते हो तो आप किसी को बताते भी नहीं हो, क्योंकि आपने चलाकियां की हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ऑलवेज बुक विद द लाइसेंस ट्रैवल कंपनी या ट्रैवल एजेंट्स, काउंसलर्स, और रिस्पेक्ट देयर टाइम। अगर आप किसी का टाइम ले रहे हो प्लीज़ उससे बुक करो, क्योंकि मेजॉरिटी 99% जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, ट्रैवल काउंसलर्स होते हैं, दे आर ऑन कमीशन बेसिस, दे आर नॉट पेड आवरली। तो मिस यूज़ मत करो उनकी सर्विसेज को, रिस्पेक्ट देयर टाइम।
ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर कुछ कॉमन स्कैम्स के बारे में बताओ फ्रॉम ईदर साइड। बहुत सारे कॉमन स्कैम्स हैं, बहुत सारे स्कैम होते हैं ट्रैवल में। ट्रैवल की टिकट्स बहुत महंगी होती हैं और लोग पैसे बचाने के लिए बहुत कुछ करते हैं कि चलो जी पैसे बचाते हैं। ये एक बात सबको समझनी है कि ट्रैवल जब भी आप टिकट्स बुक करते हो तो टिकट्स एक लाइव इन्वेंट्री होती है। सारी दुनिया में जितने भी ट्रैवल कंपनीज हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, उनके पास एक्सेस होता है लाइव इन्वेंट्री का। टिकट बिकती रहेगी, टिकटें महंगी होती रहेंगी, उस फ्लाइट की जितनी टिकट्स बिक जाएंगी टिकट्स महंगी हो जाएंगी। तो सबको दिखता रहता है, अगर ये टिकट बिक गई या महंगी हो गई, महंगी हो गई, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलता है। तो देर इज़ नो बहुत स्पेशल फेयर नहीं होगा। आपको एक बंदा $20 कम दे देगा, एक ज़्यादा देगा, एक $30 कम या ज़्यादा दे सकता है, कोई $20, $30, $40 का फ़र्क पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो 100, 200, 500 का फ़र्क नहीं पड़ सकता, ठीक है। देर इज़ ओनली वन वे अगर कोई सस्ती मिल रही है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉक सीट्स। मैं आगे बताऊंगा ब्लॉक सीट्स क्या होती हैं, ठीक है, जिसको ग्रुप फेयर्स कहते हैं। वो स्पेशल फेयर्स होते हैं जिसमें आप डेट चेंज कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो कंपेयर हो तो हो, लेकिन वो भी लास्ट मिनट्स पे होता है वाला। लेकिन जो नॉर्मल होता है लाइव इन्वेंट्री, इसमें 10, 20, 50, $40 का फ़र्क होगा मैक्सिमम। अगर आपने कहीं कॉल किया, ये बड़े कॉमन, जो मैं पहले कॉमन एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। पहला एग्जांपल है कि आपने किसी ट्रैवल कंपनी में कॉल किया, उसने आपको कोट किया $2000 की टिकट आ रही है। आपको ऑनलाइन रैंडम कोई फेसबुक ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे या फेसबुक पेज पे कोई ऐड दिखी, आपने कॉल मिला दिया, जी ये फ्लाइट की ये टिकट कितने की है, वो बोलेगा 1500 की है। आपको यार $500 बच रहे हैं, मेरे को तो वो लूट रहा था, और मेरी 4 टिकटें मेरे $2000 बच जाएंगे, मैं इतने पैसे तो इंडिया में खर्च कराऊंगा, ठीक है। हर बंदे को अच्छा लगता है। आपने उससे बात की, उसने आपको टिकट्स बना के भेज भी दी, और अब कह रहा है जी पैसे भेज दो। अब पैसे कहाँ मांग रहा है? इंडिया। कह रहा है वेस्टर्न यूनियन से भेज दो, और ऑनलाइन रेमिटली से किसी भी तरीके से पैसे इंडिया भेज दो। आपने कहा जी मेरे इंडिया में अकाउंट में पैसे पड़े, वहाँ दे दूँ, वो क्या कहाँ दे दो। आपने इंडियन अकाउंट से पैसे दे दिए, ये यहाँ से भेज दिए वो, और आपकी टिकट आई थी। आपने वैसे तो मेजॉरिटी पीपल आर स्मार्ट, आपने ट्रस्ट कर लिया और देख लिया, एयरपोर्ट गए, देयर इज़ नो टिकट, ये होता है। फिर हमें कॉल आती है, जी आपसे टिकट पूछा था और वो हमारे साथ ऐसे स्कैम हो गया, अब नई टिकट कर दो एयरपोर्ट से। बहुत होता है ये जो चालाकियाँ करते हैं, फिर ये किसी को बताते भी नहीं हमारे साथ ऐसा हो गया। दूसरा स्कैम होता है कि आपको के साथ ये हुआ, आपने टिकट बाई की, आप जाके ऑनलाइन एयरलाइन की वेबसाइट पे चेक भी करते हो, वो टिकट 3-4 दिन दिखती है, वो 3-4 दिन बाद आपकी टिकट इशू भी की है उसने, 3-4 दिन में टिकट उड़ा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। 3-4 दिन बाद टिकट कैंसिल कर देंगे, देयर इज नो टिकट जब एयरपोर्ट जाओगे, ठीक है। ये दूसरा स्कैम है। तीसरा स्कैम है किसी और के क्रेडिट कार्ड यूज़ करके आपकी टिकट बुक कर दी और आपसे कैश ले लिया, और उस बंदे का कनाडा में कोई फिजिकल ऑफिस नहीं है, वो यहीं है, आपके आसपास ही है, आपके किसी ने आपको नंबर दिया था, आपने ये करा, और आप किसको बोलोगे? पुलिस इन कामों में इतनी जल्दी एक्टिवली काम नहीं करती कि आपके 2-4 हज़ार के डॉलर के लिए वो एक्शंस लेंगे, लिख लेंगे कंप्लेंट, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो वो पैसे आपके ख़राब होते हैं। क्रेडिट कार्ड किसी और का, फ्लाइट आपकी बुक कर दी, हो सकता है वन वे उड़ भी जाओ, वापसी कैसे आओगे, ठीक है। ये बड़ा स्कैम होता है। बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्कैम्स हैं ट्रैवल में, दीज आर वेरी कॉमन। जो मैंने आपको पहला वाला बताया कि लोग आप ओवरसीज़ बैठ के स्कैम करते हैं, आप उनको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो कनाडा में है ही नहीं, वो ओवरसीज़ है। तो जितने भी स्कैम है, आपको उससे ये बचना है कि जब भी आपको कह रहा है $200-500 बचने हैं जी, वहीं स्कैम आपका अलर्ट होना चाहिए। जब भी टिकट्स बुक कर रहे हो, फिजिकल ऑफिस होना चाहिए। ऑनलाइन गूगल चेक करो, गूगल पे रिव्यूज़ पढ़ो, वेबसाइट चेक करो, लाइसेंस चेक करो, ऑथेंटिसिटी देखो। मैं बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरी कंपनी है, आपको दिख रहा है ना कोई बंदा बैठा है जो आपसे बात कर रहा है, कह रहा है मैं मालिक हूँ, उनका स्टाफ है, फ़ोन उठा रहा है, आप जब भी कॉल करोगे वो फ़ोन उठाता है, आपको सर्विस मिल रही है, व्हाट्सएप है, कंपनी का फ़ोन है, कंपनी का एड्रेस है, टीको का लाइसेंस है, आईटा का लाइसेंस है, कनाडा में फिजिकली बैठे हैं। तो एज़ कम्पेयर टू समबडी जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जो जीमेल हॉटमेल की ईमेल आईडी यूज़ कर रहा है, ऐसे लोगों से कंपेयर करोगे या जो प्रोफेशनल है उनसे काम करोगे, तो अनप्रोफेशनल लोग और प्रोफेशनल में फ़र्क देखो, लाइसेंस और अनलाइसेंस में चेक करो, और पैसे कैसे ले रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने ऑलरेडी मेंशन करके दिया है कि 10, 20, 30 का फ़र्क होता है, इससे ज़्यादा होता नहीं है। एज़्यूम ये इकोनॉमी की बात हो रही थी, बट इन केस ऑफ बिज़नेस इज़ इट द सेम वे, या आपके पास बुक करके इट विल बी अ लॉट चीपर, या क्या डिफरेंस है बिज़नेस या बिजनेस और इकोनॉमी क्लास में हमारे पास कभी कभी $400-500 का भी डिफरेंस होता है। हमारे पास स्पेशल फेयर्स हैं, नेगोशिएटेड फेयर्स हैं फ्रॉम सप्लायर्स, फ्रॉम एयरलाइंस, तो कभी कभी $400-500 का फ़र्क होता है। बिजनेस क्लास में $1000 का भी फ़र्क होता है। हमारे पास सस्ती हो सकती हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन एयरलाइन टू एयरलाइन, डेट्स टू डेट्स।
मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। एक कई साल हो गए, मैंने खुद की थी, अब तो खैर मैं टिकट्स बुक नहीं करता है, वो टीम टू वर्क, लेकिन मैंने कई साल पहले एक टिकट बुक की थी, एंड दिस इज़ एन एग्जांपल। एयर कनाडा की डायरेक्ट फ़्लाइट थी, ऑनलाइन प्राइस था 7200 और हमारे पास था 5000 समथिंग। उसके दो हज़ार डॉलर एक टिकट बचाए थे हमने। हस्बैंड वाइफ की बिजनेस क्लास टिकट्स की थी, दो हज़ार डॉलर एक टिकट बचाए थे। तो डिपेंडिंग एयरलाइन टू एयरलाइन डेट्स भी मैटर करती हैं, और आप कब कब बुक कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है। तो हमारे पास सस्ती होती हैं, कभी कभी आपको कोई ज़्यादा यूज डिफरेंस नहीं मिलेगा, 100 200 300 का मिलेगा, कभी कभी 500 1000 का भी डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, डेट चेंज पे भी हो सकता है डिफरेंस, क्योंकि देयर आर कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएटेड। प्रीमियम इकॉनमी पे भी स्पेशल फेयर्स हो सकते हैं, आप कॉल करके चेक जरूर करो। जब बिजनेस क्लास और इकॉनमी प्रीमियम इकॉनमी के टिकट्स बुक कर रहे हो तो हमारी कंपनी में कॉल करो और प्राइजेस जरूर कंपेयर करना बिफोर बुकिंग एनीवेयर। आपकी डेट्स फाइनल है, एयरलाइन फाइनल है, कॉल कर लो। आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर और बिजनेस क्लास के, कॉल करो, हमेशा चेक कर लो हमसे। अगर आपको हमसे सस्ती मिलती है, पैसे बच रहे हैं तो बाय कर लो, हमारी सर्विस अच्छी है तो बाय कर लो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इफ दे हैव देयर फ्लाइट्स वाया यूएस तो वो चीपर होती हैं, क्या ये सच है? ओके, हाँ, कई बार ये फ्लाइट्स वाया यूएस सस्ती होती है, $100 $200 $150, कभी कभी 400-400 भी सस्ती होती है। एंड पीपल आर ट्रैवलिंग इन ग्रुप्स, जैसे अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं और इंडिया, तो उनको दिखता है यार $200-300 पर टिकट बच रहे हैं या $150 पर टिकट बच रहा है, तो लेट्स सेव सम मनी। ठीक है, तो करते हैं लोग, यहाँ से न्यूयॉर्क चला गया, न्यूयॉर्क से डायरेक्ट फ्लाइट है दिल्ली की, वो कर ली। ठीक है, ऐसे बहुत होता है। लेकिन उसके अच्छी बात है तो ये पैसे बच रहे हैं, काफ़ी बार होता है। लेकिन इंडियन पासपोर्ट होल्डर विदाउट यूएस वीज़ा जा ही नहीं सकता। ठीक है, कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर जा सकता है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर नहीं जा सकता, ये भी एक रिक्वायरमेंट है। चलो, जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, वीज़ा भी है, सब कुछ है, तो कई लोगों को बाय यूएस नहीं जाना, उनको लगता है तंग करते हैं वो, इमिग्रेशन पे तंग करेंगे, या जब हम फ़्लाइट चेंज करें तो पीपल थोड़े से रूड है, ऐसे उनका फीडबैक है लोगों का। तो लोग प्रेफर नहीं करते वाई यूएस, इवन दो अगर उनके पैसे बच रहे हैं। तो सम पीपल प्रेफर किया, हमें कोई दिक्कत नहीं, कर दो। मैंने बहुत ट्रैवल किया वाई यूएस, लेकिन अगर मुझे पूछो वाई यूएस जाना है कि नहीं जाना, तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं डायरेक्ट प्रेफर करूँगा। ठीक है, तो ऐसे पर्सनल चॉइस है लोगों की, लेकिन हाँ, पैसे कभी कभी सस्ती भी होती है वाई यूएस। जैसे आपने थोड़ा पहले भी मेंशन कर दिया इस चीज़ के बारे में कि ब्लॉकिंग सीट्स, लाइक बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा-सा आप व्यूअर्स को बताओ कि क्या होता है, कैसे होता है, इसका सारा एक तरीके की सीट्स होती हैं, जिसको टिकट्स होती है, इसको कहते हैं ब्लॉक सीट्स। ब्लॉक सीट्स होती हैं कि एयर ट्रैवल एजेंट्स, ट्रैवल कंपनीज पहले ही बाय करके रख लेती हैं एयरलाइन से कि हमें ये 10 लोग या 20 लोगों के ब्लॉक सीट्स दे दो, हमें 20 टिकटें खरीदनी है। तो पहले पैसे देके वो अपनी सीटें अपने होल्ड कर लेती है। मान लो फ्लाइट में 250 सीटें हैं, तो 50 सीटें 30 सीटें किसी एक ट्रैवल एजेंट ने ले ली, 20-30 सीटें किसी और ने ले ली, तो वो फ्लाइट पहले ही आधी सोल्ड आउट है। तो एयरलाइन को टेंशन ही नहीं है कि हमारे तो बिक गई आधी। अब वो बाद में नाम बेचते रहते हैं कि करके, जैसे जैसे डिमांड सप्लाई के हिसाब से, और वो नाम चेंज कर करके बेचते रहेंगे। तो एयरलाइन अलाउ करती है टिल लास्ट के 3-4 दिन 5 दिन पहले तक आप नाम चेंज कर सकते हो उस ब्लॉक पे, लेकिन वो सीट्स पे डेट चेंज नहीं हो सकती और कैंसिलेशन नहीं हो सकती। दीज आर नॉन रिफंडेबल। और ये वाली सीट सिर्फ वन वे होती हैं कि आपने ब्लॉक उठाया, किसी ट्रैवल एजेंट के पास ब्लॉक पड़ा है टोरंटो दिल्ली 3 मार्च का, और उसी एयरलाइन का, तो किसी को वो वन वे पे जाना है तो उसको सस्ती मिल सकती है, क्योंकि ऑनलाइन प्राइस आ रहा है मान लो $1500, वो आपको दे रहा है 200 1300 1400 में या 1200 में ऐसे। तो वो उसने पहले बुक कर रखा है, अब उस लास्ट मिनट पे बेच रहा है। ठीक है, जब आपको मान लो लाइव इन्वेंट्री और ब्लॉक सीट में कंपेयर करोगे, लाइव इन्वेंट्री आ रही है 1500 की और वो ब्लॉक सीट मिल रही है 1300 की, तो वो इसलिए भी $200 बच रहे हैं क्योंकि ब्लॉक सीट है, डेट चेंज और कैंसिलेशन नहीं हो सकती। और जो ट्रैवल एजेंट आपको दे रहा था वो लाइव इन्वेंट्री थी, वो नॉर्मल फेयर था। अदरवाइज लाइव इन्वेंट्री टू लाइव इन्वेंट्री कंपैरिजन कभी भी करोगे, $10-20 का फर्क होगा, $30 का फर्क हो जाएगा। कोई ट्रैवल एजेंट कम कमा रहा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है। ठीक है, लेकिन जब ब्लॉक सीट्स और लाइव इन्वेंट्री को कंपेयर करोगे तो ब्लॉक सीट्स वाले हो सकता है आपसे भी तो आपको $100-200 आपके बच जाए, या उस फ्लाइट में सीट ही नहीं है क्योंकि लाइव इन्वेंट्री खाली पड़ी है और आपके पास उस ट्रैवल एजेंट के पास सीट है और आपको उसी डेट पे जाना है, तो आप तब ये कहोगे यार उस ट्रैवल एजेंट के पास सीट नहीं थी, इसने दे दी क्योंकि उसके पास पड़ी थी। ये कंपैरिजन है ब्लॉक सीट्स क्या होती है। आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि जो ब्लॉक सीट्स होती हैं वो नॉन रिफंडेबल होती हैं, लेकिन इन जनरल लाइक जो ट्रैवल एजेंट से लोग चीज़ें बुक करते हैं, फ्लाइट्स बुक करते हैं, वो
कौन सी रिफंडेबल होती है, कौन सी नॉन रिफंडेबल होती है, थोड़ा इसके बारे में बताओ। मेजॉरिटी फ्लाइट्स जो आप बुक करते हो दीज आर नॉन रिफंडेबल टिकट्स, ठीक है। लेकिन जब भी आप ऑनलाइन बुक करते हो वहाँ पढ़ो कि ये फ्लाइट नॉन रिफंडेबल है कि रिफंडेबल है, डेट चेंज हो, कईयों की डेट चेंज भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन खुद पढ़ो जब भी खुद कर रहे हो। नहीं तो जब ट्रैवल एजेंट से बुक करते हो और आपको हर चीज़ बताई जाती है, आप पूछ सकते हो कि ये वाली एयरलाइन मेरी रिफंडेबल है कि नॉन रिफंडेबल है, मेरा प्लान थोड़ा डाइसी है तो मेरा डेट चेंज हो सकती है। तो वो ट्रैवल एजेंट आपको जो डेट चेंज पॉसिबल है वो देगा, आपको रिफंडेबल टिकट बुक करके देगा कि आपके अगर कैंसिल हो सकती है तो। अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस बाय कर सकते हो, अगर आपको जो नॉन रिफंडेबल टिकट है वो सस्ती मिल रही है और तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस साथ में बाय कर लो। मान लो आपका प्लान कैंसिल हुआ तो आप क्लेम कर सकते हो थ्रू ट्रैवल इंश्योरेंस कि आपका फॉर XYZ रीज़न कैंसिल हुआ था। बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं लास्ट मिनट टिकट्स बुक करना, और बहुत सारे बोलते हैं कि हमें वेल इन एडवांस जो है हमारी टिकट्स बुक होनी चाहिए। सो आपका रिकमेंडेड टाइम फ्रेम क्या है कि जिसमें बेस्ट। ओके, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपको सस्ती टिकट्स लेनी है या आपको बेस्ट टाइम 3-4 महीने 5 महीने पहले अपनी शुरू कर दो टिकट्स बुक करना। कम से कम 4-5 महीने पहले ले लोगे तो आपको एक डिसेंट ठीक प्राइस मिल जाएगा, डिपेंडिंग कौन से सीज़न की बुक कर रहे हो। अभी किसी ने दिसंबर में जाना है तो हम रिकमेंड करते हैं कि जुलाई अगस्त तक बुक कर लो दिसंबर की टिकट्स कम से कम। उससे अभी बुक करोगे मार्च अप्रैल में तो आपको इतनी ह्यूज अच्छे पैसे प्राइस आपके नहीं मिलेगा। लेकिन आप जुलाई अगस्त में करोगे तो एयरलाइन अब शुरू हो जाती है कि ठीक है अब हमें दिसंबर की निकालनी है सीट्स, तो थोड़े डिस्काउंट सेल वेल लानी शुरू कर देती है। तो उनकी जो प्री सेल होती है वो आ जाती है, कुछ आपको अच्छा प्राइस मिल जाएगा। धीरे धीरे लोग बुक करना शुरू कर देंगे, प्राइस ऊपर चल जाते हैं तो आप वो चांस मिस कर देते हो। तो कम से कम 4-5 महीने पहले बुक करो जब भी आपने ट्रैवल करना है, कोशिश करके। यूजुअली जब लोग कनाडा टू इंडिया या इंडिया टू कनाडा या फिर कोई भी बहुत दूर दूर कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें हॉल्ट्स होते हैं, तो 1 स्टॉप 2 स्टॉप व्हाटएवर इट इज। तो उसके अंदर जो इमिग्रेशन होती है, अब उसके बारे में थोड़ा बताओ कि कैसे होती है, क्या होती है, उस इमिग्रेशन के बारे में थोड़ा सा। जब भी आप इमिग्रेशन, तो जब आप फ्लाइट चेंज करते हो तो इमिग्रेशन आपकी नहीं होती। जब जब आप किसी भी कंट्री को लीव करते हो तो आपसे पूछा, दिल्ली एयरपोर्ट से निकले तो आपसे पूछेंगे जी कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ठीक है। एग्जिट करेंगे तो अपना रिकॉर्ड चेक करेंगे, बंदे वांटेड तो नहीं है, क्या है। जब जिस कंट्री में एंटर करते हो तब इमिग्रेशन होती है। बीच में जब आप फ़्लाइट चेंज करते हो तो आपकी इमिग्रेशन नहीं होती। तो वो ले ओवर था और आप एक फ़्लाइट से निकले दूसरे पे चढ़ गए, ठीक है, टर्मिनल 1 से उतरे टर्मिनल 3 पे चले गए। लेकिन तो ये इनकी रिक्वायरमेंट होती है अगर इमिग्रेशन आपने करनी है तो। और ये इसमें भी बड़ा खास बात यह है कि जिस कंट्री में लैंड करोगे उस कंट्री के पहले एयरपोर्ट पे, मतलब जैसे आपने दिल्ली जाना था लेकिन आपकी फ़्लाइट लैंड की बॉम्बे, और मुंबई से दिल्ली की आपकी एक और फ्लाइट है तो अब मुंबई में इमिग्रेशन होएगी। आप कनाडा आए हो तो पहले आप चले गए, आपकी फ़्लाइट आई दिल्ली से मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल में आपकी इमिग्रेशन होगी, फिर मॉन्ट्रियल से टोरंटो आओगे, तो पहला जो एयरपोर्ट होगा वहाँ इमिग्रेशन आएगी। काफ़ी लोगों के जो है फर्स्ट एंड लास्ट नेम नहीं होते या मैच नहीं करते या पासपोर्ट पे उनका नाम डिफरेंट होता है, तो उस सब केस में फिर क्या किया। ओके, ये भी बहुत कॉमन होता है हमारे इंडिया के तो पासपोर्ट्स पे कम से कम 50% पे तो होता है कि लास्ट नेम ही नहीं है, तो पूरा नाम फर्स्ट नेम में लिखा हुआ है। तो एयरलाइन की पॉलिसी होती है कि उनका नाम कैसे, टिकट कैसे बनानी है। जैसे किसी एयरलाइन कहेगी कि जी लास्ट नेम में LNU लिख दो, लास्ट नेम अननोन, और कोई एयरलाइन बोलती है कि पूरा नाम उठाओ फर्स्ट नेम, उसको लास्ट नेम में लिखो क्योंकि लास्ट नेम कंपलसरी है, फर्स्ट नेम में FNU लिख दो, फर्स्ट नेम अननोन। तो ये एयरलाइन टू एयरलाइन की पॉलिसी होती है कैसे टिकट इशू करनी है। तो FNU और LNU का खेल है ये, और ये आपके ट्रैवल एजेंट को पता होता है कैसे बनानी है। जो ग्रुप बुकिंग्स होती हैं, क्या वो हमेशा एवरी सिंगल टाइम इज इट चीपर इन कंपैरिजन टू अगर एक इंसान ने एक टिकट बुक करनी। ओके, जो ग्रुप फेयर्स होते हैं, जो जैसे स्टीरियोटाइप है, बहुत लोगों को लगता है कि हम ग्रुप में बाय करेंगे, हम जी 10 लोग जा रहे हैं 20 लोग जा रहे हैं तो हमें सस्ती मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता। ग्रुप होता है 9 से ऊपर लोगों का ग्रुप माना जाता है, और मेजोरिटी लोग ग्रुप्स में इंडिया नहीं जाते। उनको लगता है जी हम 2-3 फैमिली इकट्ठी हो गई हैं, इकट्ठे प्लान बना लेते हैं और ग्रुप फेयर हमें सस्ता मिल जाएगा। ग्रुप फेयर सस्ता नहीं होता, ग्रुप फेयर एवरेज फेयर होता है। मान लो सबसे सस्ती अभी जो फ्लाइट आ रही है वो $1000 की है और आपको ग्रुप फेयर मिलेगा $1300 का या $1200 का। क्यों? क्योंकि जो 1000 वाली है और जो सबसे महंगी है 1500 की है, तो एवरेज निकाल के एयरलाइन ने आप सबको 10-15 लोगों को एक ही प्राइस दे दिया। तो किसी को सस्ती नहीं मिली, किसी को महंगी नहीं मिली, अलग अलग बुक करते, किसी को सस्ती मिलती, किसी को महंगी मिलती, तो एवरेज मिल गया आपको। दिस इज कंसेप्ट ऑफ ग्रुप फेयर्स। सारे ग्रुप फेयर बोलते हैं, लेता मेजोरिटी कोई भी नहीं लेता, क्योंकि सबने सेम डेट जाना है, शादी पे जाना है जी, वापसी सबने अलग अलग आना होता है, तो वो ग्रुप नहीं माना जाएगा। ग्रुप फेयर होता है जब आप जा रहे इकट्ठे हो और आ रहे इकट्ठे रहे हो, सबने 10th को गए और वापसी सारे 20th को आए एग्जाम्पल, तो वो ग्रुप फेयर माना जाएगा। लेकिन सारे इकट्ठे 10th को जाना चाहते हैं और कोई 21 को आ रहा है, कोई 25 को आ रहा है, कोई 30 को आ रहा है, कोई 2 महीने बाद आ रहा है, दे विल नॉट बी कंसिडर इन ग्रुप फेयर्स।
और जो आपका स्टीरियोटाइप है कि ग्रुप सस्ता होता है, वो भी नहीं है। तो जब भी आप ग्रुप फेयर बोलते हो किसी ट्रैवल एजेंट को कि हमें ग्रुप प्राइस बता दो जी, हम तो 20 लोग जा रहे हैं, तो पहले 2 चीज़ ध्यान रखो, एक एवरेज प्राइस मिलेगा और एक सबकी डेट से सेम होनी चाहिए आने जाने की, तब ग्रुप फेयर बुक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी एटलीस्ट कि आप along with like selling tickets, क्या आप packages भी sell करते हो to Cuba, Mexico, whatever like travel packages do we have? हम ऑल इंक्लूसिव पैकेजेस भी सेल करते हैं, जितने भी पैकेजेस कंपनी प्रोवाइड करती हैं, सनविंग, एयर कैनेडा वेकेशन, वेस्ट जेट वेकेशंस, एयर ट्रांसएट, हम सारे आपको प्रोवाइड करते हैं, हम सारे बुक करते हैं। तो अगर आपको एयर टिकट्स लेनी है, एयर टिकट्स भी देते हैं, आपको ऑल इंक्लूसिव पैकेजेस चाहिए हम वो भी देते हैं, आपको इंडिया के टूर्स चाहिए हम वो भी देते हैं, आपको जो भी बुक करना है, हमको क्रूजेस बुक करना है हम वो भी करते हैं। तो किसी को ने मैक्सिको जाना है, क्यूबा जाना है, डोमिनिकन रिपब्लिक जाना है, कहीं भी जाना है, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल इंक्लूडिंग फ्लाइट्स बुक करना है, अच्छी अच्छी डील्स आती हैं, 4 महीने पहले 6 महीने पहले लोग बुक करते हैं, आप भी करो, आप पूछो तो $500-600 पर पर्सन में ऑल इंक्लूसिव मिल जाता है, $800 डिपेंडिंग, मैंने $400 का भी देखा हुआ है ऑल इंक्लूसिव पैकेज पर पर्सन, फ्लाइट, खाना पीना रहना 3 दिन 4 दिन ऐसे। तो आप कॉल करो, चेक करो हमारा प्राइस क्या चल रहे हैं, आप अपना बजट बताओ, कहाँ जाना चाहते हो बताओ, लास्ट टाइम कहाँ गए थे, इस बार नई नई जगह बताओ, तो हम ढूंढ के देंगे आपको। हमने स्कैम्स के बारे में थोड़ी बहुत बात तो कर ही ली है, बट आप कुछ ऐसे चीज़ें बताओ जिसमें हमें हमारे व्यूअर्स को पता हो जो वो ध्यान रखें कि वो सब स्कैम्स उनके साथ ना हो या वो उनको प्रिवेंट करने की कोशिश कर सकें। ओके, स्कैम से बचने का तरीके, एक, टीको का लाइसेंस चेक करो, सेकंड, फ़ोन नंबर लोकल होना चाहिए, यूएस का नहीं होना चाहिए, इंडिया का नहीं होना चाहिए, थर्ड, ऑफिशियल ईमेल हो उस कंपनी की, एग्जाम्पल कंपनी का नाम है XYZ, तो info@xyz.com ऐसी ईमेल आईडी हो, हॉटमेल, जीमेल ये सब ना हो, ठीक है। फोर्थ, इंटरनेशनल पैसे नहीं भेजने, डोमेस्टिक पैसे देने हैं, चाहे अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे दो, चाहे ई ट्रांसफ़र करो, चाहे कैश दो, चाहे बैंक डिपॉजिट करो, अंदर पैसे देने हैं, ऑफिस होना चाहिए। अगर आपको लगता है और कोई आपको कह रहा है इनसाइड कनाडा कि मैं उस कंपनी के साथ काम करता हूँ और आपको डाउट है, तो उस कंपनी में कॉल करके पूछो कि आपका बंदा है, ठीक है। तो उसका हर ट्रैवल एजेंट का अपना लाइसेंस है, उसका लाइसेंस मांग लो, टीको में पूछ लो, ठीक है। देयर आर मैनी वेज, लेकिन ये आप बेसिक चीज़ें ध्यान रखोगे आपके साथ स्कैम नहीं होगा। और रैंडमली किसी पर ट्रस्ट मत करो इंटरनेट पे। फिर कोई आपको ह्यूज डिफरेंस बता रहा है कि जी 2000 की टिकट 1500 में दे दूंगा, तो स्कैम है ना, ठीक है। आपको वैसे कोई मान लो एग्जाम्पल टीवी लेने जाओगे तो $1000 का टीवी को 500 में क्यों दे रहा, चोरी का होगा, कोई स्कैम होगा ना, या कोई डिफेक्टिव माल होगा। सेम वे $2000 की टिकट आपको 1500 में कोई क्यों देगा, 1200 में कोई क्यों देगा, चोरी वो कर नहीं सकता टिकट, तो आपको ही स्कैम, आपको ही लूट रहा है। इसी से रिलेटेड थोड़ा सा डमी टिकट्स के बारे में बताओ। डमी टिकट्स बहुत कॉमन वर्ड है जो लोग यूज़ करते हैं, जी डमी टिकट करानी है, डमी टिकट बुक करनी है। डमी टिकट्स आर बेसिकली आइटनरीज, लोग आइटनरी बुक कराते हैं कि हमने वीज़ा पर्पज़ के लिए पासपोर्ट बनवाना है, उसके लिए कोई और हमने एप्लीकेशन करनी है, उसके लिए हमें आइटनरी की कॉपी चाहिए, हमें ये दिखाना है कि हमारा प्लान है, हमें ये दिखाना है कि हम जा रहे हैं। तो हमारी टिकट बुक नहीं हुई है बिकॉज मेरे पास वीज़ा नहीं आया, हमारी टिकट बुक नहीं हुई है बिकॉज मेरा पासपोर्ट नहीं बना है, बट मैं अपना प्लान बता रहा हूँ कि इस डेट को जाना है, इस डेट को आना है, ये एयरलाइन है। तो वो आइटनरी बुक होती है, उस आइटनरी को कहते हैं डमी टिकट। इट्स नॉट अ रियल टिकट, इट्स अ आइटनरी। सो आइटनरी बुक करने जब बुक करके देते हैं तो उसको कहते हैं डमी टिकट्स। तो लोग हमें कॉल करते हैं कि हमें आइटनरी चाहिए, हमें वीज़ा अप्लाई करना है, पासपोर्ट अप्लाई करना है, तो हम कर देते हैं उनके लिए। पीपल हु आर स्पेशली लाइक ट्रैवलिंग देयर विद देयर पेरेंट्स है ना, उनके लिए आपके पास कोई स्पेशल रिकमेंडेशंस है टू लाइक वेयर टू बुक, हाउ टू बुक, व्हाट एयरलाइन टू बुक विद, कुछ भी ऐसा? ओके, पेरेंट्स को जब भी टिकट बुक कर रहे हो तो कई चीज़ों का ध्यान रखो। पेरेंट्स के लिए कंफर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। वो पेरेंट्स की जब टिकट बुक कर रहे हो पैसे मत देखना, 10 20 $50 बिल्कुल मत देखना। पेरेंट्स के लिए टिकट बुक कर रहे हो, एयरलाइन चेक करो, एयर इंडिया, एयर कैनेडा, ऐसी टिकट्स बुक करो ये इस एयरलाइंस की, क्योंकि ये एयरलाइंस में स्पेशली एयर इंडिया में जो स्टाफ है वो हिंदी पंजाबी बोल लेता है, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स को लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा। खाना कौन सी एयरलाइन का अच्छा है, एयर इंडिया में इंडियन मील मिलेगा तो पेरेंट्स भूखे नहीं रहेंगे। हो सकता है आप KLM बुक कर दो, ब्रिटिश एयरवेज बुक कर दो और उसमें आपको इंडियन मील ना मिले, या इंडियन मील मिले और टेस्ट नहीं है, तो वो प्रॉब्लम है। जब भी आप ये पेरेंट्स की फ़्लाइट बुक कर रहे हो तो व्हील चेयर ऐड कराओ, क्योंकि जो फ़्लाइट चेंज होती है, एक फ़्लाइट से दूसरी फ़्लाइट में जाना है तो असिस्टेंस मिल जाएगी, उनको इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ेगी, उनको व्हील चेयर पर बैठा के दूसरी फ़्लाइट में चढ़ा देंगे, उनको गेट नहीं ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का बिल्कुल, सीट सिलेक्शन है,
तो पेरेंट्स के लिए आगे की सीट बुक करो, लेग स्पेस ज़्यादा हो, आपको $20-30 लग भी रहे हैं तो वो वाली सीट आगे वाली बुक करो, ठीक है। नॉर्मल भी देनी है तो सीट चेक करो कि बीच में तो नहीं दे दी, विंडो या आइल्स दे दो, आइल्स दे दो ज़्यादा बेटर है। उनको वॉशरूम जाना है तो आइल से उठ के आराम से जा सकते हैं, ठीक है। उनको ऑनलाइन चेक इन कर दो। मेक श्योर जब भी वो ट्रैवल कर रहे हैं तो आसपास या उन डेटों पे आपके कोई जानकार किसी के और के पेरेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं, आपको दोस्त यार कोई ट्रैवल कर रहा है तो उन डेटों पे बुक कर दो, क्योंकि वो असिस्ट कर सकता है आपके पेरेंट्स को, रैदर दैन जो सस्ती आ रही है वो देखो। तो पेरेंट्स के लिए कंफर्ट इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करके किसी ट्रैवल एजेंट से ही बुक करो। कभी फ्लाइट कैंसिल हो गई, डेट चेंज करानी है, पेरेंट्स फंस गए एयरपोर्ट पे, कुछ चक्कर पड़ गया, फ्लाइट डिले हो गई, तो देयर इज समबडी जो असिस्ट करेगा। क्योंकि अगर आप पेरेंट्स वहाँ परेशान होंगे तो आप भी परेशान होंगे, और आप नहीं चाहते आपके पेरेंट्स परेशान हो। कभी ऐसा कुछ होगा तो देयर इज समबडी जिसका आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, आप उसके इमरजेंसी बेस पे बोल सकते हो जी हमारा फिक्स करा दो, या हमारी डेट चेंज कर दो, या हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, या हमारी फ़्लाइट मिस हो गई तो कोई और बुक कर दो। इसलिए ट्रैवल एजेंट आपके काम आते हैं। द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, आई फील लाइक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं करवाते, लेकिन बहुत सारे लोग ट्रैवल इंश्योरेंस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी भी देते हैं। तो इन योर ओपिनियन आप क्या रेकमेंड करते हो, लोग को ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करानी चाहिए। हम सबको सबको रिकमेंड करते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस कराओ, हम खुद भी करते हैं। अगर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस करानी है हम भी बुक कर देंगे आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस, लेकिन आप किसी भी इंश्योरेंस एजेंट से अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस करा सकते हो। जब भी ट्रैवल करना है, टिकट्स महंगी हैं, आपका फ़्लाइट अपने प्लान कैंसिल करना है, फ़्लाइट टिकट्स कैंसिल करनी है, आपको इतना खर्चा हो रहा है, टिकट्स नॉन रिफंडेबल हैं, आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हो। आपका डेट चेंज करा लिया फॉर XYZ रीज़न, और वो सारे रीज़न कवर्ड है, इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है, तो इंपॉर्टेंट है, तो आप वो क्लेम कर सकते हो। आपको जो भी खर्चा होगा कैंसिलेशन का, डेट चेंज का, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हो। तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि जब भी आप ट्रैवल बुक करो, चाहे एयर टिकट्स बुक करो, पैकेजेस बुक करो, टूर्स बुक करो, उसकी इंश्योरेंस कराओ। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हो तो आपका क्रेडिट कार्ड कंपनी इंश्योरेंस कवर करती है कि नहीं, ट्रैवल इंश्योरेंस। कई सारे ट्रैवल क्रेडिट कार्ड्स की कंपनीज ट्रैवल इंश्योरेंस कवर करती हैं, तो मेक श्योर आप ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करो। आपका $20, $50, $40, $70, $100 भी लग सकता है इंश्योरेंस पे, डिपेंडिंग ऑन योर एज एंड वैल्यू, आपकी टिकट का प्राइस क्या है या आपके ट्रैवल का प्राइस क्या है, लेकिन आपको प्रोटेक्शन देता है वो। बैगेज गुम हो गया है उसका क्लेम कर सकते हो। दे आर मैनी वेज, ट्रिप इंटरप्शन भी कहते हैं और ट्रिप कैंसिलेशन इंश्योरेंस, ऐसी 2 तरीके की होती है, ठीक है, वो करा लो। कहीं 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 ट्रैवल इंश्योरेंस में मेडिकल भी कवर्ड होता है। आप गए इंडिया, आपको वहाँ कुछ हो जाए, कोई आपको रुकना पड़ जाए, कोई मेडिकल आपको नीड है, आपको कोई भी खर्चा हो रहा है, वो भी कवर्ड है। आपने वहाँ 10-20-50 हज़ार खर्च किया, वो भी आप क्लेम कर सकते हो। सो ट्रैवल इंश्योरेंस हमेशा लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। आई फील लाइक कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हमने आज समझा है फॉर ऑल द व्यूअर्स इज कि यू नीड टू बुक योर टिकट्स विद समवन हु इज देयर टू टेक अकाउंटेबिलिटी। तो कुछ भी XYZ प्रॉब्लम, टिकट्स के पहले, टिकट्स के बाद, एयरपोर्ट पे कुछ भी हो जाए, सो देयर इज समवन जिससे आप बात कर सकते हो, जिसको आप बोल सकते हो, जिसको आप जाके कह सकते हो कि फिक्स दिस फॉर मी। थैंक यू सो मच। और आपके कुछ भी क्वेश्चंस हुए तो आपको मैं अभी भी कमेंट में लिख सकते हो, हमें ईमेल कर सकते हो, हमें ऑनलाइन हमारी कॉल भी कर सकते हो ऑफिस नंबर पे, बट एंड ऑल द क्वेश्चन विल बी आंसर्ड फॉर श्योर। बट थैंक यू सो मच जसप्रीत सर फॉर बीइंग हियर एंड आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस दैट यू डिड टुडे। परफेक्ट, थैंक यू प्रणिका। जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे थे, अभी देख रहे हो, आपके कोई भी क्वेश्चंस है कमेंट में पूछो। आपको ट्रैवल टिकट्स बुक करनी है, आप हमें कॉल कर सकते हो 9052760606 पे। आपको पैकेजेस बुक करने हैं तो भी हमें कॉल कर सकते हो। आपको बिजनेस क्लास टिकट्स बुक करनी है, प्रीमियम इकॉनमी बुक करनी है या इकॉनमी करनी है, हम ऑलवेज, पूरी टीम हमारी आपके लिए बैठी है। हम 2016 से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और हम इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी बोलते हैं। हम 7 दिन ओपन है आपको ये सर्विसेज देने के लिए, सुबह 10 से रात के 8 बजे तक। हमारा ऑफिस मिसिसागा में है, ओंटारियो में। आप किसी भी सिटी में हो कनाडा की, चाहे कैलगरी में हो, एडमिंटन में हो, मॉन्ट्रियल में हो, वैंकूवर में हो, आप हमें कांटेक्ट करके अपनी टिकट्स बुक करा सकते हैं। हम फ़ोन पे, ईमेल पे, हर तरीके से सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपको फिजिकली ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। आप GTA में कहीं भी हो, ओंटारियो में भी कहीं हो, आप फ़ोन करके टिकट्स बुक करा सकते हो। हम व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हैं। हमारा ये नंबर जो आपको दिया है और जो नीचे आपको दिख रहा है, ये व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच एंड स्टे blessed.